Hello, good morning students. In last video we discuss about the common cold and today we discuss about the malaria. लास्ट वीडियो में हमने कुछ डिजीज़ के बारे में देखा था, आज हम मलेरिया के बारे में देखते हैं। मलेरिया क्या है भाई? थाउजेंड ऑफ ईयर्स टाइम से ये एक क्रिटिकल सीरियस डिजीज़ है जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में प्रेजेंट होती है, मिलती है मोस्ट ऑफ। इसके बारे में WHO ने और नेशनल मलेरिया एरिडिकेशन प्रोग्राम ने इसके बारे में बहुत से एफर्ट करके इसके बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद में इसके सिम्टम देखते हैं। मलेरिया के क्या क्या सिम्टम? सबसे पहला, इसमें योगिंग होती है, टायर्डनेस होती है, हेडेक होती है, मस्कुलर पेन होता है, और जब फीवर होता है, फीवर के टाइम पे पेशेंट को चिल और स्क्रीव्स फील होता है, और एक्यूट हेडेक होती है, नेजल्स होता है, और टेम्परेचर हाई हो जाता है। ये सब इसके मलेरिया के सिम्टम थे। जब मलेरिया होता है तो एक पेशेंट को ये फील होता है। आफ्टर फ्यू आवर, कुछ घंटों के बाद वे बॉडी क्या करती है, फ्रीली हो जाती है और टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाता है। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। जब तक हम मेडिसिन स्टार्ट नहीं करते तब तक फीवर होता रहता है और बॉडी नॉर्मल होती रहती है। ब्लड स्ट्रीम क्या हो जाती है? फीवर के टाइम पे मलेरिया पैरासाइट शो करता है। कोई भी पैरासाइट उस टाइम पे सीन नहीं होती। जब क्रोनिक केस हो जाता है उस टाइम पे क्या होता है, वीकनेस और एनीमिया फील होता है। क्योंकि वहाँ आरबीसीज के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पैरासाइट अटैक कर देते हैं, जिससे लार्ज आरबीसीज का लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब आरबीसीज का लेवल कम हो जाता है, जिससे वीकनेस और एनीमिया फील होना स्टार्ट हो जाता है। इसके ये मोस्ट ऑफ स्प्लीन और लीवर में इनलार्जमेंट हो जाते हैं। इसके टाइम पे स्प्लीन और जो लीवर है वो बड़े हो जाएंगे। कोजेज क्या है? मलेरिया का कोजेज क्या है? मलेरिया के टाइम टॉक्सिन रिलीज होता है बॉडी के अंदर, जो कि मलेरिया पैरासाइट के द्वारा रिलीज किया जाता है। मलेरिया पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। उसके बाद में है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि मलेरिया का ट्रांसमिशन कैसे होता है। मलेरिया पैरासाइट को कैरियर होता है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होता है। इसमें क्या है, मॉस्किटो पिक कर लेता है पैरासाइट के ब्लड को। जब वो उसको बाइट करता है एक इन्फेक्टेड पर्सन को, तो उसके ब्लड को पिक करता है, और जब वह इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करता है एक हेल्थी पर्सन में, तो वो पैरासाइट हेल्थी पर्सन के ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है विद द सलाइवा। मॉस्किटो की सलाइवा के थ्रू एक हेल्थी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे क्या है, मॉस्किटो इंजेक्ट हो जाएगा और उसकी सकिंग स्टार्ट हो जाती है और ब्लड की क्लोटिंग प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन। टाइप क्या क्या है मलेरिया पैरासाइट के? 4 टाइप हैं भाई। सबसे पहले है प्लाज्मोडियम विवेक्स। इसमें ये एक बेनिग्न मलेरिया है जो क्या है, हर एक 3rd डे के बाद अटैक करता है, 3 दिन के बाद अटैक करता है। फीवर का अटैक होता है, उसे हम क्या कहेंगे, पैरोजिक्सिम। ये फीवर माइल्ड होता है और सेल्डम फैटल होता है। इसकी स्पीसीज क्या है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में, इंडिया के ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में मिलती हैं। उसके बाद में है प्लाज्मोडियम ओवेल। ये बैक्टीरियन मलेरिया, मतलब 48 आवर के बाद में ये रिक्यूर करता है। इसकी जो स्पीसीज है वो वेस्ट अफ्रीका और साउथ अमेरिका में मिलती हैं। उसके बाद में प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये क्वार्टन मलेरियाई है। ये 74 आवर्स या 4th डे के बाद रिक्यूर करता है। इसमें क्या है, ये स्पीसीज ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में मिलती हैं, कॉमनली ये नहीं मिलता। उसके बाद में है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये कोज करती है 3 टाइप का मलेरिया। क्यूडाइन मलेरिया जो अटैक करता है डेली। उसके बाद में है मैलिगेंट रेडियन मलेरिया जो कि 48 आवर्स के बाद रिक्योर करता है। ये सेवरर होता है और उसके बाद में और फैटल होता है। उसके बाद इरेगुलर मलेरिया है। ये स्पीसीज है ट्रॉपिकल रीजन में मिलती हैं। इंक्यूबेशन टाइम मलेरिया का क्या है, 10 से 14 डेज ऑफ प्लाज्मोडियम विवेक्स का टाइम बताया 10 to 14 डेज। हिस्ट्री क्या है प्लाज्मोडियम विवेक्स? मलेरिया वाज गिवन बाय मोस्किलियोज, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1872 में इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो फॉल्सवेल का मोर्सी लोकेलिटी है वहाँ पे मलेरिया हो सकता है। और इंडियन फिजिशियन थे जिसने स्वैम्प, मॉस्किटो और मलेरिया इन तीनों के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में 1717 में
बताया था। इन 1818 में एक और साइंटिस्ट थे और एक मेडिकल ऑफिसर थे आर्मी के, जिसने मलेरिया पैरासाइट को ब्लड में उसके मलेरियल पैरासाइट पेशेंट के अंदर मिलते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। इसके लिए उन्होंने 1907 में नोबेल प्राइज से ऑनर्ड किया गया था। नेक्स्ट है गोल्जी ने कंफर्म किया था 1885 में। उसके बाद में है रेनोल्ड रोज, जो एक मेडिकल इंडियन सर्विसर थे, जिसने मॉस्किटो मलेरिया रिलेशनशिप के बारे में 29 अगस्त 1897 में डिस्कस किया था, जो एक मॉस्किटो डेज के बारे में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा डे? 29 अगस्त। और इसे भी 1902 में नोबेल प्राइज से ऑनर्ड किया गया था, अवार्डेड किया गया था। उसके बाद में है लाइफ हिस्ट्री प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ हिस्ट्री 2 फेज में कंप्लीट करता है। सबसे पहले एसेक्सुअल और सेकंड है सेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल फेज क्या होती है? ह्यूमन होस्ट होता है। सेक्सुअल फेज में फीमेल मॉस्किटो होता है, मतलब मैन और मॉस्किटो 2 फेज होती है। मैन सेकेंडरी होस्ट होता है और मॉस्किटो प्राइमरी होस्ट होता है। लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड की गई है। सबसे पहले फेज है एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होती है मैन में, जिसे हम क्या कहेंगे? सिनोगैमी। फिर सेक्सुअल फेज होती है जिसे हम गैनोगैमी कहेंगे, जो स्टार्ट होती है मैन के अंदर ही और जाके मॉस्किटो में कंप्लीट हो जाती है। और ये सेक्सुअल मल्टीप्लिकेटिव जो फेज होती है जिसमें स्पोरोगेनी होती है मॉस्किटो के अंदर। देखो, सिंगैमी 2 फेज होती है, जो एथ्रियोसाइट्स मतलब आरबीसी से बाहर, मतलब कि लीवर के अंदर। एर्थ्रोएक्सोसाइट्स मीन्स आरबीसी के अंदर। तो हम पहले जो एथ्रियोसाइट्स सिकोनोजिन देखते हैं। इसमें क्या होता है? पैरासाइट ब्लड में, ह्यूमन हेल्थ के ब्लड में होता है और अपनी सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो बाइट करता है। ये पैरासाइट बाइट करता है, उस टाइम स्पोरोसाइट्स रिलीज करते हैं। ये स्पोरोसाइट लॉन्ग टैपरिंग बॉडी होती है, जो 0.002 mm की लॉन्ग होती हैं। और ये धीरे धीरे क्या होती हैं? अपनी शेप को इंडेफिनेट कर लिए। कुछ ही घंटों में ये पैरासाइट ब्लड स्ट्रीम को लीव करके क्या कर देती है कि लीवर के अंदर एंटर कर जाती है। लीवर के अंदर एंटर करने के बाद ये स्फेरिकल इन शेप हो जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे? क्रिप्टोजोइड्स। ये लीवर के अंदर क्रिप्टोजोइड्स ग्लाइकोजन और फैट और साइटोप्लाज्म के साथ राउंडेड करके सिगोनोज या मैरोंट की फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पे ये रेपिडली डिवाइड करके न्यूमरस न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करती हैं और एक साइटोप्लाज्म के राउंड बाइट करती है। इसमें 10,000 टिनी पैरासाइट होते हैं, जिसे हम क्रिप्टोस्क्रिनोजाइट या क्रिप्टोमेरोजोइड्स कहेंगे। ये रैप्चर होकर लीवर सेल्स में लीवर सिनोइड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये सिनोइड स्मॉल चैनल होते हैं जो बिना किसी एंडोथेलियम लाइन के प्रेजेंट होते हैं। और जो ये पैरासाइट है फ्रेश लीवर सेल से फिर से दोबारा एक जो थेरियोसाइट से सिग्नोइड स्टार्ट करते हैं और एक न्यू लीवर सेल में एंटर कर जाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? मेटाक्रिप्टोजाइड्स। और ये वहाँ पे लगातार स्किनोजाइज होएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। 1000 ऑफ पैरासाइट सेल लीवर के अंदर डिवाइड होंगी। ये सेल्स 2 टाइप्स में होंगी, माइक्रो मेटाक्रिप्टोजाइड्स और मैक्रो क्रिप्टोजोइड्स। माइक्रो होती हैं वो लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट होंगी और मैक्रो होंगी वो स्मॉल नंबर्स में होंगी। और ये लगातार डिवाइड करने के बाद ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएंगे। जिसे पहले ये डिवाइड करेंगी वो होगी प्री एथेरोसाइट्स फेज। उसके बाद में वो ब्लड स्ट्रीम लाइन में एंटर कर जाती हैं। ब्लड स्ट्रीम एंटर करने के बाद में एर्थ्रोक्रिप्टोसिग्नोइड स्टार्ट होगा। इसमें क्या है? पैरासाइट रेड ब्लड सेल्स में एंटर कर जाता है और वहाँ पे वो राउंडेड शेप होके एक ट्रेफोजोइड्स सिग्नेट रिंग शेप और अमीबोइड शेप गेन कर लेती हैं। ये शेप अचीव करने के बाद में क्या होता है? हिमोजाइन और एक मेलानिन पिगमेंट होता है जो इसके अंदर बॉडी के अंदर रिलीज होता रहता है और एक रोस्टी स्टेज आ जाती है सेल्स की, मतलब सेल्स रोज लाइक शेप में आ जाती है। 48 आवर के बाद इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। आरबीसीज हैं वो वीक होने स्टार्ट हो जाती है प्लाज्मा में और रेजिड मेलिन्स और टॉक्सिन रिलीज स्टार्ट हो जाता है। और ये फैगोसाइट स्प्लीन, किडनी और लिवर सेल्स को ईट करना स्टार्ट कर देता है। ये फेज ही क्रोनोगामेसाइस। नेक्स्ट है गैमोगैमी। इसमें क्या होता है? पैरासाइट के नंबर ब्लड सेल्स में पेशेंट की ब्लड सेल्स में इंक्रीज होते हैं। उसमें क्या है? वो सेल डाई हो सकती है इस कंडीशन में बहुत सारी,
सेल्स अगर वो होगी, लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है। यही है मोस्ट ऑफ होस्ट, इसी वजह से डेथ हो जाते हैं क्योंकि आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर। कुछ मेरोजोइड्स हैं जो रेड बीसीज में एंटर करते हैं और सिग्नाइज डेवलप नहीं कर पाते। इसमें डेवलपमेंट के राउंडेड बॉडी ग्रो करती हैं जो गैमेटोसाइट्स होती हैं। मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इन गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल का। बाद में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होती है।